क्या आप जानते हैं कि घर में होने वाली लगातार बीमारियों और दिमागी तनाव का कारण कोई वायरस नहीं बल्कि आपके घर का गलत नक्शा हो सकता है। अक्सर हम लोग सिर्फ सुंदरता देखते हैं और उसके पीछे की वास्तु और इंजीनियरिंग को भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज वास्तु ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जिसमें हम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि वास्तु के हर रूल के पीछे का टेक्निकल लॉजिक और इंजीनियरिंग कारण समझते हैं, ताकि आप अपने घर को सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सेफ और हेल्दी भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि अग्निकोण ही बेस्ट क्यों? इसका एक बड़ा इंजीनियरिंग लॉजिक है इंडिया की विंड डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में किचन होने से खाने की महक और धुआं घर के बाकी कमरों में नहीं फैलता और क्रॉस वेंटिलेशन नेचुरली चलता रहता है। देखेंगे, वास्तु में साउथ ईस्ट को अग्निकोण कहा गया है। इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो साउथ ईस्ट को सुबह की धूप और दोपहर की गर्मी का बैलेंस मिलता है, जो किचन के जर्म्स खत्म करने के लिए परफेक्ट है। भारत में अक्सर हवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। अगर किचन साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो तो धुआं तुरंत बाहर निकल जाता है और घर में सफोकेशन नहीं होती। पहले के ज़माने में लकड़ी का चूल्हा हुआ करता था, उसे घर के एक स्पेसिफिक कॉर्नर यानी कि साउथ ईस्ट में रखा जाता था, जो कि सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा था। आज भी ये लॉजिक उतना ही वैलिड है, ताकि गैस लीकेज की सूरत में घर में खतरा कम हो। क्या आपके घर में चूल्हा और सिंक एक साथ है? ये एक बड़ा एक्सीडेंट हज़ार्ड हो सकता है। इंजीनियरिंग लॉजिक ये है कि गर्म बर्नर के पास पानी की मौजूदगी थर्मल शॉक क्रिएट करती है, जिससे आपका कॉस्टली प्लेटफॉर्म क्रैक हो सकता है। वास्तु इसे फायर और वाटर का कॉन्फ्लिक्ट मानता है। चूल्हे और सिंक के बीच कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसका मेन रीज़न है थर्मल स्ट्रेस। जब आप कुकिंग करते हैं तो प्लेटफॉर्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर तुरंत वहाँ पानी गिरेगा तो स्टोन या टाइल्स में मोलिकुलर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं। फंक्शनल लॉजिक ये है कि कुकिंग और क्लीनिंग दोनों अलग काम है। इनके बीच में स्पेस न होने से वर्क ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाता है। प्लम्बिंग सेफ्टी के हिसाब से भी अगर चूल्हे के नीचे से ड्रेन पाइप निकल रहे हैं तो पीवीसी पाइप हीट की वजह से डैमेज हो सकते हैं और लीकेज हो सकता है। वास्तु कहता है कि ये कन्फ्लिक्ट घर में रहने वाले सदस्यों के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन लाता है। घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण में टॉयलेट का होना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इंजीनियरिंग लॉजिक ये है कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हेल्थी यूवी रेस को आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाकर ब्लॉक कर देते हैं, जो घर के हाइजीन को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मॉर्निंग लाइट जोन कहते हैं। सुबह की धूप नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होती है। टॉयलेट को यहाँ रखने से आप इस बेनिफिट को खो देते हैं और वहाँ बैक्टीरिया जल्दी पनपने लगते हैं। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ ईस्ट अक्सर घर का फ्रंट एरिया होता है और यहाँ पे टॉयलेट देने से आपके टॉयलेट की प्लम्बिंग लाइन पूरे घर के लुक्स को खराब कर देती है और सीपेज होने पर डायरेक्ट स्ट्रक्चर को वीक करती है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हेल्थ और माइंड का जोन माना गया है। यहाँ डिस्पोजल होने से घर के लोगों को स्ट्रेस, माइग्रेन और हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। इसलिए टॉयलेट हमेशा साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ही प्लान करें, ताकि घर की एनर्जी क्लीन रहे। आजकल कॉमन टॉयलेट और बाथरूम का ट्रेंड है, पर क्या आप जानते हैं कि ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए कितना बुरा हो सकता है? इंजीनियरिंग लॉजिक ये है कि नहाते वक्त एयर मॉइस्चर फेकल्स बैक्टीरिया के साथ मिलकर इन्फेक्शन फैलाता है। अटैच्ड वॉशरूम में हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है। कमोड और शॉवर एरिया के बीच हमेशा एक पार्टीशन होना चाहिए। बिना पार्टीशन के टॉयलेट की एयर ह्यूमिडिटी शॉवर एरिया में सेटल हो जाती है, जो कि स्किन हेल्थ के लिए गलत है। इसमें एग्जॉस्ट फैन की प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल है। एग्जॉस्ट हमेशा टॉयलेट के ठीक ऊपर होना चाहिए, ताकि बैड स्मेल और बैक्टीरिया नहाने वाले एरिया तक न पहुँचे। वास्तु के हिसाब से कमोड हमेशा साउथ या वेस्ट वॉल पर होना चाहिए और शॉवर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर। इन दोनों एनर्जीज़ को मिक्स होने से बचाने के लिए फ्लोर लेवल में भी हल्का सा फ़र्क रखना चाहिए। तो दोस्तों, घर बनाते वक्त सिर्फ दीवारें मत खड़ी कीजिए, उसमें सही लॉजिक और एनर्जी का फ्लो भी इंश्योर कीजिए। अगर आपको ये इंजीनियरिंग लॉजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें।
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले शुक्रवार, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें।